हाँ बच्चों, राधे राधे। अब हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में समझते हैं। तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एक सिचुएशन हम देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास स्टेशन ए स्टेशन बी है, जिनके बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इन यूजुअल हम स्टेशन ए से गाड़ी में बैठे, गाड़ी का स्पीड 0 किलोमीटर पर आवर था। गाड़ी जब स्टेशन छोड़ती है तो उसका स्पीड लगभग कांस्टेंट नहीं रहता, लगभग वेरिएबल सा रहता है। कभी बीच में रुकी भी, फिर वापस स्पीड हाईएस्ट हुई, फिर वापस स्टेशन बी तक आते आते स्पीड 0 हो गई। तो इस तरह से एक्चुअल स्पीड से हमें टाइम लगा 2 आवर्स। लेकिन अगर हम चाहें कि स्टेशन ए से स्टेशन बी तक बिना रुके कांस्टेंट स्पीड तक जाते रहें, ठीक है, तो हमें कौन सी कांस्टेंट स्पीड रखनी पड़ेगी? तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारी एवरेज स्पीड हुई। तो अगर हम 50 किलोमीटर पर आवर से लगातार चलते रहें तो ये 100 किलोमीटर हम 2 घंटे में ही कवर अप कर सकते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी वो यूनिफॉर्म स्पीड है with which a particle covers the given distance in the same time as it does with its actual speed। ठीक है, तो मतलब एवरेज स्पीड वो कांस्टेंट स्पीड है जिससे गिवन डिस्टेंस पार्टिकल उतने ही टाइम में कवर करता है जितना टाइम उसको अपनी एक्चुअल स्पीड से लगता है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे हमें इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो। तो व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म स्पीड? स्पीड यूनिफॉर्म होने का मतलब है स्पीड कांस्टेंट होना। स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब है स्पीड टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। अब कोई बॉडी मोशन में है और उसकी स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। एक क्वेश्चन है, इफ अ पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इट्स पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कि अगर पार्टिकल की स्पीड जो है वो कांस्टेंट है तो क्या वो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा? इज अवर स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? हमारा दिमाग यही कहेगा कि बिल्कुल सही है कि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन फैक्ट इज दिस, पाथ मे बी ऑफ एनी शेप। लेट्स हैव एन एग्जाम्पल फॉर द सेम। हमारे पास में दो सिचुएशन है। एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, ए से बी 50 मीटर, बी से सी वापस 50 मीटर, सी से डी वापस 50 मीटर। ठीक है, और ए से बी तक आने में 5 सेकेंड, ए से सी तक आने में 10 सेकेंड और ए से डी तक आने में 15 सेकेंड लगे। केस 2 में अब हमारे पास सर्कुलर पाथ है। ठीक है, हम पी से शुरू हुए, पी को हमने डिस्टेंस 0 मीटर माना, पी से क्यू 50 मीटर है, पी से आर 100 मीटर है, और वापस पी से एस आते हैं 150 मीटर है। तो यहाँ पे 0 सेकेंड पे था, यहाँ पे 5 सेकेंड पे आया, यहाँ तक आते आते 10 सेकेंड लगे, यहाँ पर 15 सेकेंड लग गए। ठीक है, तो दोनों ही सिचुएशन में हमें स्पीड और देखना है। तो यहाँ पर ए से बी आते समय डिस्टेंस हमारे पास 50 मीटर है और टाइम लगे 5 सेकेंड, तो डिस्टेंस आई 10 मीटर पर सेकेंड। ए से सी के लिए अब डिस्टेंस हमारे पास 100 मीटर है, टाइम 10 सेकेंड है, तो 100/10 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। और ए से डी आएंगे तो डिस्टेंस 150 मीटर और टाइम 15 सेकेंड है, तो ये हमारे पास अगेन 10 मीटर पर सेकेंड आया। तो यहाँ पर पाथ स्ट्रेट लाइन था, लेकिन यहाँ पर पाथ सर्क्यूलर है। जबकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में 5 सेकेंड, 50 मीटर 5 सेकेंड। दूसरा केस 100 मीटर कवर करने में 10 सेकेंड, यहाँ पर 100 मीटर कवर करने में अगेन 10 सेकेंड। तो दोनों ही केस में अब अगर हम इस वाले पाथ की बात करें तो यहाँ पर भी स्पीड यही है। तो दोनों ही केस में स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड चेंज नहीं हो रही। इन बोथ सिचुएशंस स्पीड इज कांस्टेंट। लेकिन केस 1 में हमारे पास जो पाथ आ रहा है वो स्ट्रेट लाइन है, जबकि केस 2 में हमारे पास जो पाथ है वो सर्कुलर है।
तो स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि पार्टिकल इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। अब हम कुछ कन्वर्जन्स की बात करते हैं। मान लीजिए एक कार 120 किलोमीटर को 3 आवर्स में कवर करती है, तो हमें इसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर मिनट और मीटर पर सेकंड में निकालनी है। तो यहाँ पे हमें ये कन्वर्जन आने चाहिए। तो देखिए स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस 120 किलोमीटर टाइम 3 आवर्स हुए, तो 120 किलोमीटर बाय 3, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 40 टाइम्स, तो हमारे पास ये स्पीड आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। अब इस 40 किलोमीटर पर आवर को हम आगे कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो गए और 1 आवर का मतलब 3600 सेकेंड, 1 आवर दैट इज 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 60 इंटू 60 सेकेंड, तो 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से 4 की टेबल से 4 से 10 टाइम्स, 4 से 9 टाइम्स चला गया, तो हमारे पास अब ये क्या रहा, यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, दैन इट इज़ 100/9 मीटर पर सेकेंड। हम यहाँ से कन्वर्ट करें, 40 किलोमीटर पर आवर है, अब हमने आर को मिनट में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि किलोमीटर पर मिनट में भी चाहिए, तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, यहाँ पे इनसे ये ख़त्म हो गया, 2 से ये इस तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया 2/3 किलोमीटर पर मिनट। अब मैं इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर और 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड्स, तो हमने किलोमीटर को 1000 मीटर और मिनट को 60 सेकेंड रखा, यहाँ पे इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर 3 टाइम्स, तो हमारे पास यहाँ से भी आंसर 100/9 मीटर पर सेकेंड रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ बाइकर कवर्स 100 मीटर डिस्टेंस इन जस्ट 5 सेकेंड, तो इसका स्पीड हमें मीटर पर सेकेंड में भी निकालना है और किलोमीटर पर आवर में भी। तो डिस्टेंस, स्पीड हम जानते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना है 100 मीटर डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड, तो 100 मीटर बाय 5 सेकेंड, 5 से ये कैंसिल आउट हो गया, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास आ गया। अब आगे बात करें बेटा, हमें किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। इसी तरह से 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड, तो 1 सेकेंड इक्वल टू 1/3600 आर, ये इस तरह से आएगा। तो 1 मीटर को हमने क्या लिखा, किलोमीटर बाय 1000, और 1 सेकेंड को क्या लिखा हमने, 1/3600 आर। ये रहा। अब यहाँ पर भी कन्वर्ट करने का, इन 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, इससे ये कट जाएगा, तो हमारे पास टोटल आंसर जो आएगा वो हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। एक और सवाल लेते हैं। इस डायग्राम में हमें ये गिवन है कि कोई पार्टिकल या बॉडी ए पर 10 बजे थी, ए से बी तक आने में 100 मीटर का डिस्टेंस रहा और उसका टाइम अब 10:08 हो गया, तो टोटल टाइम जो हमारे पास रहा वो 8 मिनट है और डिस्टेंस हमने कितना कवर किया, 100 मीटर। हमें इसका स्पीड मीटर पर सेकंड में निकालना है, मीटर पर मिनट में निकालना है और किलोमीटर पर आवर में। तो वी नो दैट स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 100 मीटर, टाइम है 8 मिनट, तो ये कट जाएगा 4 से, 4 2 8 और ये 25, तो हमारे पास आ गया 25/2 मीटर पर मिनट। अब हम इसे मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना चाहें, ठीक है, तो 1 मिनट को 60 सेकंड्स लिख सकते हैं, तो 25/2 मीटर पर मिनट, और इस मिनट को हमने 60 सेकंड्स लिखा, तो अब हमारे पास में ये 2 × 60 रहा, है ना। अब अगर हम इसको कैंसिल आउट करना चाहें तो 5 से कर सकते हैं, ये इस तरह से, तो 5/24 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, अब हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हमने अभी अभी देखा कि 1 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर बाय 1000 मीटर होता है और 1 सेकेंड को हम 1 आवर बाय 3600 सेकेंड लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर हमने 5/24 मीटर की जगह पर 1 किलोमीटर बाय 1000 और सेकंड की जगह पर 1 आवर बाय 3600 सेकंड लिख दिया। तो यहाँ पर इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। इस 5 से ये 2 टाइम्स चला जाएगा और 12 की टेबल से 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। तो ये हमारे पास में हो गया 3/4 किलोमीटर पर आवर। एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं बच्चे। ए से बी तक 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बी से सी तक 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ए से बी तक हमें 2 घंटे लग गए और बी से सी तक हमें 1 घंटा लग गया है। हमें एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो पहले वाले में डिस्टेंस इतना है, टाइम इतना है, तो हमारे पास में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो यहाँ पे 50 + 50 और टाइम 2 + 1, तो ये हो गया 100/3 किलोमीटर पर आवर। एक और अलग तरह का क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर ए से बी के बीच में डिस्टेंस 50 किलोमीटर, बी से सी के बीच में डिस्टेंस 100 किलोमीटर पर आवर है। ए से बी तक 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले थे और बी से सी तक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले। हमें टाइम टेकन टू कवर ए बी, इसमें टाइम चाहिए, बी सी में टाइम निकालना है, मतलब हमें T1 T2 निकालना है, टोटल टाइम ऑफ जर्नी निकालना है और एवरेज स्पीड निकालनी है। तो हमारे पास में स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो पहले वाले में डिस्टेंस हमारे पास 50 किलोमीटर है और स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। तो 50 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 20 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये रहा 5/2 आवर। हमारे पास स्पीड टाइम 5/2 आवर आया। इसी तरह से इसमें टाइम निकालेंगे, अगेन टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास 100 किलोमीटर और स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये हमारे पास आएगा 100/40 आवर। तो ये अब वापस हमारे पास में 5/2 आवर्स आया, ठीक है। तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी 5/2 + 5/2 हमारे पास में 5 आवर्स आ गए। अब एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस 50 + 100 हो जाएगा और टोटल टाइम हमारे पास में 5 आवर्स है, तो ये 150/5 सिंप्लीफाई करेंगे 30 किलोमीटर पर आवर रहा। तो यहाँ तक हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में समझा। मान लीजिए अगर हम पूरा राउंड काट के वापस यहाँ पर आ जाएं, तो इस सिचुएशन में हमारे पास एवरेज स्पीड तो आएगी लेकिन एवरेज वेलोसिटी 0 रहेगा। इसके बाद हम अगला पार्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी वगैरह का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा। राधे राधे।